स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है SKVN सचिन सर। आप YouTube पे सर्च कीजिएगा SKVN सचिन सर, आपको चले आएंगे ये चैनल का नाम ऊपर में ही। तो आज हम लोग क्लास 8वां का जो है ज्योग्राफी शुरू करने के लिए जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ये जो क्लास 8 का जो ज्योग्राफी है, आज हम लोग सबसे पहले इसका सिलेबस देखेंगे। सिलेबस जब पूरा हो जाएगा तब हम लोग आगे इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, बिल्कुल छोटा हो गया है। ठीक है, चेक कर लेते हैं नीचे कैसे हुआ है। बिल्कुल बहुत अच्छा, चलिए ठीक है। तो जो पूरा ज्योग्राफी है 8वां का, इसमें टोटल आपको 10 गो चैप्टर मिलेंगे पढ़ने के लिए। 10 चैप्टर मिलेंगे पढ़ने के लिए। इसमें जो पहला चैप्टर है, इसका नाम है आपको संसाधन। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिसोर्सेस, संसाधन। दूसरा है भूमि एवं मृदा संसाधन। तीसरा है जल, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। चौथा है आपका खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इसी तरीके से आपको पूरा जो पढ़ने के लिए मिलेगा, ये टोटल 10 चैप्टर है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका नाम है अध्याय 1 संसाधन। तो समझते हैं रिसोर्सेस क्या है। संसाधन किसे कहते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए इसको। अगर आपके पास कॉपी कलम है तो आप इसको नोट बनाते हुए जाइए। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा। संसाधन किसे कहते हैं, तो देखते हैं। कहते हैं हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वह सारे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करे, वह पदार्थ संसाधन कहा जाता है। जैसे हवा, जल, मिट्टी, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। आइए इसको समझते हैं। संसाधन जो हमारा इन्वायरमेंट है, इसमें आपको बहुत सारी पदार्थ मिलेंगे। जैसे कि आपको जल हो गया, मिट्टी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपको साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया। जितना चीज़ आपको पढ़ने, लिखने, काम करने में, सारे कुछ करने में जो आपको मदद करता है, ये सारे के सारे चीज़ आपको संसाधन कहलाता है। संसाधन कहलाता है। तो अब इसको देखते हैं। यहाँ ये आपका हो गया संसाधन, जो हम येलो कलर कर दिए हैं। ठीक है, तो संसाधन कहते हैं। समझ गए। चलिए, अब ये संसाधन तो हम लोग शुरू कर दिए हैं। अब संसाधन को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा भूगोल को पढ़ते हैं। भूगोल क्या है, कहते हैं पृथ्वी के अध्ययन को भूगोल कहते हैं। द मैप ऑफ अर्थ आर कॉल्ड जियोग्राफी। समझ गए। पृथ्वी के भूगोल को हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, भूगोल कहते हैं। यहाँ से आप लोग देख लीजिए, जो हम ग्रीन कलर कर दिए हैं। देखो, पृथ्वी, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जहाँ मानव का रहने का स्थान हो। पूरे पृथ्वी में हम लोग उस भाग का अध्ययन करते हैं जहाँ हम लोग सभी चराचर जीव जंतु रहते हैं। अब इसमें बहुत सारा लोगों ने थ्योरी दिया है, आइए थ्योरी को भी देखेंगे। वह विषय जो पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन करे वह भूगोल है। भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरी पृथ्वी के बारे में बताता है। तो पूरी के पृथ्वी के बारे में क्या क्या बताता है, तो देखते हैं। भूगोल जो शब्द है, सबसे पहले वो बहुत बड़े विद्वान थे, ग्रीक विद्वान, उन्होंने ही पृथ्वी के बारे में बताए थे। और सबसे पहले जो भूगोल शब्द दिए तो वह इरेटोस्थेनीज ने दिया था। यहाँ आपको सर्किल हम कर दिए हैं, यहाँ देख लीजिए सर्कल, इरेटोस्थेनीज। आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम इधर से हटा रहे हैं। थोड़ा सा कंप्यूटर को और पतला करते हैं। यहाँ पे ये लीजिए, हम सर्कल करते, देखिए इरेटोस्थेनीज हुआ, आपको यहाँ घेर दिए हैं। तो भूगोल जो शब्द है, सबसे पहले इरेटोस्थेनीज ने दिया था। अब आगे चलते हैं। अब देखो, पूछा जाएगा कि भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया, इरेटोस्थेनीज ने दिया। हाँ, फिर पूछा जाएगा फादर्स ऑफ भूगोल किसे कहा जाता है, हिकेटियस को कहा जाता है। और हिकेटियस नामक विद्वान ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी जो है वो सागर से घिरा हुआ है, अर्थात ये 2 महादेशों के बीच स्थित है।
भूगोल का पिता पूछा जाएगा तो हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का पिता जो कहा जाएगा हिकेटियस को कहा जाएगा। यहाँ मैंने सर्कल कर दिया, यहाँ पे हिकेटियस को कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है जो इसमें संपूर्ण पृथ्वी के, भूगोल ही एक ऐसा विषय है पढ़ने के लिए आपको जिसमें आप स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, पृथ्वी का इंटरनल भाग और एक्सटर्नल भाग दोनों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसे ही हम लोग भूगोल कहते हैं। आइए तो अब पढ़ते हैं भूगोल के आगे चैप्टर। भूगोल को जो बांटा गया है, इसे कई प्रकार में बांटा गया है। तो हम लोग पहला देखते हैं, इसका नाम है भौतिक भूगोल, इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। ये जो 1 नंबर है इसको कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। इसको थोड़ा सा कंप्यूटर में हटा देते हैं, यहाँ यहीं रखते हैं, ठीक रहेगा। तो भूगोल कई प्रकार के होते हैं, उसको कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। अब चलिए 2 नंबर में, इसको कहते हैं मानव भूगोल, इसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ये आपको थोड़ा सा यहाँ हमको लिखने में डाउट हो गया था, यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, हम लिख दिए हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, HUMAN, ह्यूमन ज्योग्राफी, समझ गए। हालांकि हमको ह्यूमन लिखना चाहिए, देखिए टाइपिंग थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, फिजिकल हो गया उसके जगह। आइए 3 नंबर में देखते हैं प्राचीन भूगोल, इसको इंग्लिश में कहते हैं एशियंट ज्योग्राफी। 4 में है आधुनिक भूगोल, इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉडर्न ज्योग्राफी। विश्व भूगोल, इसको कहते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। और भारतीय भूगोल, इसको कहते हैं इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, अब हम लोग इसको स्टार्ट जो करेंगे यहाँ से। भूगोल किसे कहते हैं? तो भूगोल की वह शाखा जिसके अंदर पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, भू विज्ञान, मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान के विषय के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक भूगोल कहते हैं। याद रखिएगा, भौतिक भूगोल को ही हम लोग अर्ध साइंस कहते हैं, इसे सेमी साइंस भी कहा जाता है। और भौतिक भूगोल का अगर पिता पूछा जाएगा, पोलिडोनियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पोलिडोनियम को। यहाँ मैंने टिक लगा दिया है पोलिडोनियम को। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सर्च कीजिएगा तो उसमें SKVN सचिन सर लिखिएगा यूट्यूब चैनल पे, सबसे पहले ऊपर में ही मेरा ही आएगा, है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो ये हो गया। हाँ, जिसके अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, हिम मंडल, वायुमंडल एवं जीव मंडल के बारे में पूरा रूप से अध्ययन किया जाता है, इसे ही भौतिक भूगोल कहा जाता है। आइए देखते हैं आगे। अब भौतिक भूगोल जो होते हैं ये तो संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए संसाधन के बारे में तो पढ़ ही लिए। तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक संसाधन